नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार आज राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के प्रेसिडेंट के नाते एक बहुत ही ज़रूरी सूचना और एक बहुत ही ज़रूरी जो प्लानिंग है वो आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी और इसकी जो कोर टीम है ये चाहते हैं कि राजस्थान के सभी जो उच्च शिक्षा केंद्र है और वहाँ पर जो हमारे युवा हैं ये युवा नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित हुए। और ये युवा जो हैं वो कैसे प्रेरित होंगे नशा मुक्त जीवन के लिए, इसके हमने 5 सूत्र बनाए हैं, 5 हमने प्रावधान किए हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो प्रावधान है बहुत अच्छे से काम करेंगे। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार से बहुत सारे जो विधायकगण हैं, जो राजस्थान सरकार के मंत्रीगण हैं, उन्होंने आरडीएस की बहुत ही प्रशंसा की है। और विशेष तौर पर जो यहाँ के जो मुख्य सचिव मैडम हैं जो कि श्रीमती गायत्री देवी जी हैं, गायत्री राठौड़ देवी जी हैं, तो मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमसे जो एक फीडबैक मांगा वो एक बहुत ही शानदार चीज हमारे लिए इस वजह से भी रहा कि इस विषय पे हमें एक बहुत ही शानदार तरीके से सोचने का भी एक मौका मिला। और मैं एक ऐसी 5 चीजें आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूं जिसके माध्यम से हमें किसी युवा को ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नशे का क्या नुकसान है, क्या कुछ करें। धीरे धीरे ये युवा अपने आप अपने मन से नशा मुक्त जीवन जीने के लिए ये प्रेरित होंगे, ये नशा मुक्त जीवन की ओर जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रावधान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, और वो प्रावधान है आरडीएस एएफएल पॉडकास्ट का। साथियों, सबसे जरूरी बात आज हमें समझने की है एएफएल। ये एएफएल क्या है? ये हमने राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी जो आरडीएस है उसके साथ में एक नई टर्म जोड़ी है। आज के बाद में ये जुड़ता रहेगा, आप आगे भी देखोगे। एएफएल है एडिक्शन फ्री लाइफ। एडिक्शन फ्री लाइफ अगर किसी की है तो वो एएफएल है। तो एडिक्शन फ्री लाइफ जो है, उस एडिक्शन फ्री लाइफ के पॉडकास्ट होंगे। ऐसे सारे हमारे जो गुरुजन, ऐसे सारे हमारे साथीगण, ऐसे सारे हमारे सीनियर्स, सारे जूनियर्स जो अपनी जो जीवन है, उनका जो जीवन है उसको नशा मुक्त रखना चाहते हैं, जिनका जीवन नशा मुक्त पहले भी रहा और इस नशा मुक्त जीवन की वजह से उनको बहुत सारे बेनिफिट हुआ, बहुत सारी चीजें उनकी बहुत ही आसान होगी, उनको बहुत ही कम चीजें जो है वो करनी पड़ी और बहुत सारी चीजें उनकी आगे से आगे होती गई। वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस एक पॉडकास्ट के माध्यम से वो शेयर करेंगे और हम वो जो पॉडकास्ट है वो राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर शेयर करेंगे। तो अगर नशा मुक्त जीवन के पॉडकास्ट आने लग जाए, अगर नशा मुक्त जीवन का प्रचार होने लग जाए कि साहब नशा मुक्त जीवन अगर आप जियोगे तो इसके ये बेनिफिट है, तो मैं यूं चाहूंगा कि ये जो ऐसा जो काम है ये बहुत ही अल्टीमेट काम रहेगा और बहुत ही शानदार काम रहेगा। इसकी हम शुरुआत करेंगे और ये पहला प्रावधान रहेगा। मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। जो कि दूसरा प्रावधान है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम चाहते हैं कि हम एक आरडीएस म्यूजिक शो के नाम से हम इन यूथ के बीच में जाएं। हम कॉलेज के अंदर जाएंगे, हम सारे मेडिकल कॉलेज को कवर करेंगे, हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को कवर करेंगे, हम सारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उनको कवर करेंगे, हम तहसील लेवल के, जिला लेवल के सारे कॉलेज को कवर करेंगे। राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के साथ में राजस्थान के सारे मनोचिकित्सक खड़े हैं, सारे मनोचिकित्सक अपना योगदान देना चाहते हैं, तो सारे मनोचिकित्सक सारे कॉलेज को कवर करेंगे और वहां पर एक राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी का म्यूजिक फेस्टिवल, म्यूजिक शो ऐसा एक इवेंट होगा। और इस इवेंट के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या का समाधान करेंगे, लाइव करेंगे, आमने सामने बैठते हुए एक सेशन के माध्यम से करेंगे और वो सेशन रहेगा सोशल एंजाइटी को दूर करना। दोस्तों, जब हमने एक बहुत ही बड़ा काम था कि पूरे राजस्थान के अंदर सारे मनोचिकित्सकों को हमने साथ लेते हुए एक काम किया कि पूरे राजस्थान के अंदर सारे मेडिकल कॉलेज और सभी कॉलेज में नशा मुक्ति हो, वहां पर किसी भी इवेंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं चले। तो ये बात और ये लेटर जब हमारा गया तो एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने आई। लोगों ने कहा साहब
हमें सोशल एंजाइटी है। हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, हमें घबराहट होती है, कैसे लोगों से मिलेंगे, किस प्रकार से लोगों के करेंगे, और इस वजह से वो एक सोशल ड्रिंक्स है, सोशल गैदरिंग होती है, तो वहां पर हम सोशल ड्रिंक करते हैं, तो ताकि वो सोशल जो ड्रिंक है वो हमारी ये जो एंजाइटी है इसको वो खत्म कर दे। तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये कि नशे के साथ में कुछ इस प्रकार का खेल रहता है कि जैसे आपने अगर गाड़ी एक बार चला दी तो अब वो 10 की स्पीड चले या 50 की स्पीड चले या 100 की स्पीड चले या 150 की स्पीड चले, क्योंकि ये गाड़ी कुछ इस प्रकार की है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो खत्म होता जाएगा। इस वजह से मैं तो खुद चाहता हूं कि हमारे जो साइकेट्रिक सोसाइटी है, विभिन्न प्रकार की जो साइकेट्रिक सोसाइटी है, वो बहुत सारी रिसर्च करती है, बहुत शानदार रिसर्च करती है, लेकिन कृपया आप इस बात पे भी एक रिसर्च तो कीजिए कि साहब सोशल ड्रिंकिंग जो है, ये सोशल ड्रिंकिंग सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग तक रहती है या ये आगे भी जा सकती है। एक इंसान जो आगे जाकर अपने जीवन में बहुत सारा परेशानी का जो सामना करता है, एक इंसान का जीवन खराब हो सकता है इस सोशल ड्रिंकिंग के एक पैग से वो इसकी जो एक ये जो यात्रा है जो कि नरक की यात्रा है, इसकी शुरुआत वहां से होती है। तो इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो आरडीएस म्यूजिक शो है इसके माध्यम से हम जो सोशल एंजाइटी है इस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे स्ट्रेस पे, हम बात करेंगे एंजाइटी पे, हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं इसको बहुत अच्छे से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके लिए किसी प्रकार का कोई नशा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये एक रिसर्च की स्टडी है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं वो नशे के अंदर जा रही है बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ही भयंकर स्पीड से वो नशे के अंदर जा रही है। और उस नशे के अंदर जाने के पीछे का जो कारण है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस के साथ में एक बहुत ही भयंकर जो कारण है वो है रिलेशनशिप इश्यूज। क्योंकि एक उम्र है, उस उम्र के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका एक इतना भयंकर खेल होता है कि वो चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाए, लेकिन वो बहुत सी बार हो पाती है, बहुत सी बार नहीं हो पाती। बहुत सी बार जो परिवार के सदस्य हैं वो उसके अंदर वो बोलते हैं कि हमें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा आपका, भले इश्यूज कोई भी हो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे खुद को संभाला जाए, ये स्किल की आवश्यकता है, न कि नशे की आवश्यकता। नशा कभी भी एक इंसान के दिमाग को ऊपर नहीं कर सकता। आप अगर शराब की बात करो, अल्कोहल की बात करो, तो साइंस कहती है कि अल्कोहल इज ए सीएनएस डिप्रेसेंट, वो तो कमजोर करेगा आपको। शाम के वक्त बहुत ज्यादा टेंशन हुई, बातें घूम रही, आपने शराब पी, एक बार आपको लगेगा रिलैक्स हो गया, लेकिन जब उस शराब का नशा उतर जाएगा तो माइंड और ज्यादा डाउन हो गया, और ज्यादा परेशानी में आ गया, अब आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप इमोशनल ड्रिंकिंग करते हो, इमोशनल तौर पर अगर आप नशे का सेवन करते हो, तो मान के चलना कि ये आपके उस दलदल के अंदर आपको और ज्यादा फंसा रहा है। तो आइए हमारे म्यूजिक शो के अंदर जो आरडीएस के माध्यम से पूरे राजस्थान में हमारी कोशिश रहेगी करवाने की। ये कैसे कोशिश रहेगी, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा फंड कैसे आएगा, हालांकि इसके अंदर कॉलेज का बहुत हमें सहयोग मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन उस बजट के लिए भी मेरी जो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो आ रही है आप सभी के बीच में। दोस्तों, तीसरी बात पे जाते हैं, वो ये है कि हम आरडीएस के माध्यम से कुछ जूम सेशन लेके आएंगे, कुछ जूम शो करेंगे, और उस जूम के अंदर भी हमने जो बात की एंजाइटी की, स्ट्रेस की, सोशल जो एंजाइटी है उसकी बात की, हमने जो रिलेशनशिप इश्यूज की बात की, वो उनके सॉल्व किया जाएंगे, और टेक्निकल चीजों के माध्यम से बड़े ही इजी हो जाएंगे, बहुत ही कम खर्चे में हो जाएंगे। तो ये काम किया जा सकता है, ये हम करेंगे। लेकिन इसके साथ में बहुत ही जरूरी बात ये हो जाती है कि हम इस जूम के माध्यम से बहुत अच्छे से और ज्यादा उनको बता पाएंगे कि कैसे हम अपने जीवन को नशा मुक्त रख सकते हैं, हमारा जो एडिक्शन फ्री लाइफ है वो कैसे रहेगा। ये बात हम जूम सेशन के माध्यम से सभी लोगों के बीच में रखेंगे, और बहुत शानदार इसका रिजल्ट आएगा, ये हमें उम्मीद है। दोस्तों, चलते हैं आगे के पॉइंट में, वो है 4 नंबर पॉइंट। और ये पॉइंट ये बताता है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे उच्च शिक्षा केंद्र है जहां पर शिक्षा के लिए सम्मेलन होते हैं, जिसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस मेडिकल जो है
उस पूरे फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से लोग इसको ज्वाइन करते हैं, और इसके अलावा भी हर प्रकार के फील्ड में ज्वाइन किया जाता है। लेकिन इसकी एक खास बात, एक नेगेटिव बात ये होगी कि लोगों का ये मानना हो गया कि वहां पर तो लोग पढ़ाई के लिए जाते ही नहीं है, वहां पर तो लोग जो है वो इंजॉय के लिए जाते हैं, वहां पर तो शाम को पार्टी होती है उसके लिए लोग जाते हैं। ये लोगों का मानना है। मैं चाहता हूं कि ये विचार को इसको ठीक किया जाए, इस विश्वास को ठीक किया जाए, और इस विश्वास को ठीक करने के लिए हम कुछ प्रावधान भी कर रहे हैं। और वो प्रावधान कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले तो अगर कहीं पर भी किसी भी इवेंट के अंदर अगर अल्कोहल का प्रावधान है या फिर किसी भी प्रकार के कोई नशे का प्रावधान है, तो वहां पर अगर कोई भी विद्यार्थी उस इवेंट को ज्वाइन करता है तो वो आरडीएस से संपर्क कर सकता है, या फिर आरडीएस का नाम चलता है, आरडीएस के बारे में हर कोई, मुझे इतना भरोसा है कि जानता है। तो वो ये बात रखे कि हम उस इवेंट का जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए, और इसके अलावा आपका जो खान पान की जो चीजें उनके लिए देंगे, लेकिन नशे के लिए उसका पेमेंट नहीं देंगे। इसके लिए कोड जारी किया गया है कि आरडीएस एएफएल। आप आरडीएस एएफएल का नाम लीजिए, आप उस संस्था जो उसको करवा रही है उसके अधिकारियों से एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सारे जो लोग हैं वो उसको दीजिए, पहले दीजिए, और आपका जो चार्जेस है, आपकी जो फीस है, वो सिर्फ और सिर्फ वो फीस लगेगी जो आपके खाने की फीस कर लो या एकेडमिक सेशन की फीस कर लो। नशे की जो फीस है वो स्टूडेंट ना दे जो नशा नहीं करता हो, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट नशा नहीं कर रहा और उससे भी अगर नशे की फीस ली जा रही है तो उस स्टूडेंट के मन के अंदर ये जरूर आएगा कि साहब मेरी फीस तो मुझसे ले ली गई है, तो मैं तो अब नशा करूं या नहीं करूं। तो ऐसे करके इनडायरेक्टली वो संस्थाएं नशे को बढ़ावा दे रही है। ऐसा करने से वो रोका जाए, हमारी ये डिमांड है, हमारा ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है। एक नंबर बात। दूसरा, उस पूरे इवेंट की जो स्क्रीनिंग है, उसको स्क्रीनिंग के लिए हमारी एक टीम जाएगी, जिस टीम का किसी को पता नहीं होगा, और वो उस पूरे इवेंट की हिडन कैमरा से स्क्रीनिंग करेगी। और उस स्क्रीनिंग के बाद में जो एक जो वीडियो बनती है, जो एक व्लॉग बनता है, वो उस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उस कॉन्फ्रेंस की जो सोसाइटी उस कॉन्फ्रेंस को करवा रही है, हम उनको प्रस्तुत करेंगे कि आपके इवेंट के अंदर ये चीजें थोड़ा गड़बड़ हुई है, आप इसको सुधारिए। दोस्तों, हर किसी का जो स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है, उसको सुधारा जा सकता है, उसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। जब चीजें उसके सामने आएगी, उनको लगेगा कि साहब गड़बड़ हो गई है हमसे, अगली बार और थोड़ा सा सुधार करते। इस सुधार को करते 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 एक दिन आएगा कि ये चीजें बहुत अच्छे से पूरी तरीके से सुधर जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये प्रयास पहले किसी ने किया नहीं था। अगर कोई करता तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अंधेरा जब तक है जब रोशनी नहीं है। अगर रोशनी का एक छोटा सा भी जो दीपक है अगर आप कहीं पर जला दे तो अंधेरे की कोई औकात नहीं है। मैं ये शब्द उपयोग में लेना चाहता हूं बहुत ही विनम्र भाव से, क्योंकि अंधेरे को तो हटना ही है, वहां पर जरूरत है एक रोशनी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कुछ 4 नंबर पॉइंट था, लेकिन जो 5 नंबर पॉइंट है वो बहुत जबरदस्त है, और इस पॉइंट के लिए आपने इंतजार किया यहां तक, मैं आपको सलाम करता हूं। और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आरडीएस एएफएल अवार्ड प्रोग्राम। दोस्तों, हम राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी का एडिक्शन फ्री लाइफ अचीवर्स अवार्ड देंगे कि वो लोग जो नशा नहीं करते। हमारे बहुत सारे इवेंट्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम जो ऑफलाइन प्रोग्राम रहेंगे। राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी की एक इच्छा है कि हम सड़कों पर काम करें, हम सड़कों पर चलें, हम गांवों के अंदर, हम मोहल्लों में, हम उन गलियों में चलें जिस गलियों की गाथा गाई जाती है, जिन गलियों से देश प्रेम की एक भावना है वो झलकती है। हमारे जो इवेंट्स हैं वो सड़कों के ऊपर टेंट लगाकर वैसे हो, हमारे इवेंट्स जो है वो होटल के अंदर नहीं हो, क्योंकि हमारी एक इच्छा भी है कि हमारे इवेंट्स के अंदर भीड़ इतनी हो कि किसी भी होटल में, किसी भी रिजॉर्ट में भी वो भीड़ आए नहीं। उसके लिए स्टेडियम बुक होना चाहिए। ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी उम्मीदें हैं, और हम जैसा काम कर रहे हैं, जिस जुनून के साथ, जिस जोश के साथ काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर हमें पूरी उम्मीद है। तो ऐसे बड़े इवेंट्स के अंदर हम राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के एएफएल अवार्ड यानी कि
एडिक्शन फ्री लाइफ के जो अचीवर्स अवार्ड हैं वो उन लोगों को दो दें जिन्होंने कुछ अचीव किया है और जिन्होंने नशे का साथ नहीं दिया, जिन्होंने सफलता का साथ दिया, जिन्होंने काम का साथ दिया, जिन्होंने अपने कर्म योग को उपयोग में लाए, अपने इस देश को आगे बढ़ने के लिए, देश के अंदर एक पॉजिटिव संदेश भी देने के लिए कि अगर मैं नशा नहीं कर रहा तो मैं एक बहुत पॉजिटिव संदेश दे रहा हूं कि ये चीज ठीक नहीं है, सही नहीं है, हमें इस पर विचार करना चाहिए, सिर्फ हमारा ये संदेश। तो हम ये RDS AFL जो अवार्ड है ये देंगे और विशेष तौर पर जब कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर हम विशेष तौर पर वहां पर ये चीज रखेंगे और जहां पर ये इवेंट्स रहते हैं वहां पर ये अवार्ड रखेंगे। हम निवेदन करेंगे सभी सोसाइटी से कि आप सब हमारी इस पहल, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ें, हमारा आप साथ दें। आपका साथ हमें मजबूती देगा और हमारी मजबूती आपका साथ देगी, आपको मजबूती देगी। इसलिए हम चाहते हैं, विशेष तौर पर मैं मनोचिकित्सक होने के नाते मेरी जो सोसाइटी विशेष तौर पर जो इंडिया में जो भारत में जो काम कर रही है इंडियन साइकेटिक सोसाइटी की जो राजस्थान चैप्टर ब्रांच है वो, और जो नॉर्थ जोन जो ब्रांच है वो, और हमारी जो प्राइवेट साइकेट्री सोसाइटी है उनसे भी मेरा निवेदन है, और विशेष तौर पर हमारी जो राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी है वो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर ही रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 प्रावधान हम सब मिलकर बहुत अच्छे से लागू करेंगे और इनका जो रिजल्ट जो भी मिलता है हम देखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारी भावनाएं समझेगा, हमें सहयोग करेगा, हमसे कोई सहयोग उनको बनता है तो वो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम जल्द मिलते हैं इन्हीं चीजों को धीरे धीरे अमल में लाने के लिए हकीकत पे, ग्राउंड पे। और आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा, आपका जो भी कमेंट हो आप इस पे अपनी एक छोटी सी वीडियो, 1 मिनट की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से भले हमें आप भेजें। अगर आपको अच्छा लगा, मैं विशेष तौर पर चाहता हूं मेरा सहयोग कि जो हमारे मनोचिकित्सक साथी हैं जो नशा नहीं करते वो साथी जरूर अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाकर हम तक भेजें, ताकि आपकी जो बात है वो भी हम हमारे RDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। लेकिन विशेष तौर पर मैं महिलाओं से चाहता हूं कि आज ये वक्त है, आपके अंदर भी एक भावना थी कि ऐसा कुछ काम हो, मुझे बहुत सारी महिलाओं ने बोला, लेकिन आज वक्त है, आज आपका बोलने का वक्त है। आज अगर आप नहीं बोले तो हो सकता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं हो कि इस काम की स्पीड को हम बढ़ा सकें। ये काम की शुरुआत हो चुकी है, स्पीड आगे बढ़ेगी लेकिन ये स्पीड धीरे रह जाएगी। इसलिए हमारे विशेष तौर पर महिलाओं से आग्रह है कि आप हमें जरूर सहयोग करें, आप हमें जरूर, हमारा जो सहयोग है वो आपसे हमें चाहिए, हमें अपेक्षित सहयोग है आपसे। तो आप हमें लिखें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे YouTube चैनल राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी को जरूर आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे भी आप इसको लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं और ट्विटर पे भी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।